बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल, खिलाड़ी खुशी से निहाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, छुट्टियां खत्म होने के बाद डबल बेंच समाअत करेगा। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक हुए, सर्टिफिकेट भी दिया। इलेक्शन कराने वाले की तैनाती दुरुस्त नहीं हुई। फैसले के बाद अब इलेक्शन में बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले सकते। यह आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने रिमार्क्स दिए, अगर सिंगल बेंच ना होता तो फिर आज ही इसका फैसला कर देते। यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। अदलिया ने सिर्फ निशान नहीं, लोगों का एतमाद भी बहाल किया। अदालत ने पीटीआई के खिलाफ साजिशों पर आखिरी मुहर लगाई। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफ की तरह नहीं, मुखालिफ की तर्ज पर फैसला दिया। अगले हुक्म तक हम बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। उम्मीद है अगली समाअत पर फैसला कलअदम करार दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। गौहर खान ने कहा, अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें हो रही थीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करना बहुत जरूरी था। इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। नवाज शरीफ ना अहल हुआ, ताहयाद ना अहल किया गया। काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। बल्ले के निशान पर बल्ले वाले से नहीं डरते, तलाल चौधरी का ऐलान। पीटीआई की सहूलतकारी अभी तक जारी है। इंतखाबात को पीटीआई के झूठे बयानिए से कोई खतरा नहीं। कहा, नून लीग का निशान छीना गया और अपील का हक भी न दिया गया। नवाज शरीफ को 2018 में ब्लैक डिक्शनरी के तहत नाअहल किया गया। नून लीगी कायद के कागजात उस वक्त मंजूर हो जाते तो लाडला मुल्क पर मुसल्लत न होता। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने ऑर्डर जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद, उनसे तफ्तीश दरकार है। गैर कानूनी इज्तिमा, अवाम को तशद्दुद और GHQ पर हमले के लिए उकसाया। शाह महमूद कुरैशी को अपील का हक देते हुए 15 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सस्ते टूल्स दस्तयाब जो कोई भी खरीद सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर भी मुआवजे के बदले ये सर्विसेज देते हैं। वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब सामने आ गया। बताया गया, कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करके लीक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सोर्स की मालूमात सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म ही दे सकता है। मजीद तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत जारी की जाए। पंजाब में नून लीग का पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज। जंग से फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का फैसला। शहबाज शरीफ के कल दौरा जंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नून लीगी सदर से मुलाकात में फैसल सालेह हयात पार्टी ज्वाइन करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की तारीख का ये अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी मजबूत हुई है। नून लीग वफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हमजा शहबाज का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग के बड़ों की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हमजा शहबाज बोले, मियाँ साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है।
खामोशी की एक जुबान होती है, उसको सुनने और समझने वाला कोई नहीं। पार्टी टिकट के लिए उनका हक बनता है जिन्होंने मुश्किलात काटी। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन का दावा, कहते हैं नून लीगी कायद के कागजात बगैर एतराज मंजूर हुए। नवाज शरीफ 8 फरवरी को चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 194 लाड़काना से कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ जरदारी नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज के भी कागजात मंजूर। लाहौर से उम्मीदवार। NA 121 लाहौर से अयाज सादिक को क्लीन चिट मिल गई। सखर से खुर्शीद शाह, आगा सिराज दुरानी, राजा परवेज अशरफ के गोजर खान से कागजात नामजदगी मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी स्क्रूटनी के लिए 30 दिसंबर को तलब। शेख रशीद NA 56 रावलपिंडी से अखाड़े में उतरेंगे। लियाकत बलोच के NA 123 और 128 से उम्मीदवार। चौधरी निसार के PP 10 कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इंतखाबी दंगल के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की खवातीन भी इन एक्शन। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब के कागजात मंजूर। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उस्मा बुखारी, शिजा फातिमा, सबा सादिक को भी क्लीन चिट मिल गई। शाइस्ता परवेज मलिक भी इंतखाबी दंगल के लिए फिट करार। पीपल्स पार्टी के हिना रब्बानी खर, समीना खालिद गुरकी, सोनिया खान के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। नून लीग की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त में कौन कौन शामिल, न्यू न्यूज़ मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा ताहिरा औरंगजेब फहरिस्त में नंबर 1। तहमीना दौलताना की जहां तनज़ुरी हुई, वहीं सबा सादिक की तरक्की हो गई। शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाली आयशा गौस बादशाह दोनों फहरिस्तों से आउट हो गई हैं। एक सूबा 8 साबिक वज़राए आला उम्मीदवार मैदान में आ गए। बलोचिस्तान में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब असलम रईसानी JUI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कुद्दूस बजंजो पीपल्स पार्टी और जाम कमाल नून लीग के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी इंतखाबी दंगल में मुखालिफिन को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। सौले भुतानी और मीर जान मोहम्मद जमाली भी बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर मैदान में हैं। IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से ना हटाया जाए। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने दलाइल दिए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल को बरकरार रखना है। वजारत दाखिला ने दोनों अफसरान को बरकरार रखने की हिदायत की है। आहद चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन रात को जारी हो गया था। इलेक्शन कमीशन में आहद चीमा को हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी। इंडेक्स 2535 पॉइंट्स पर गिर गया। 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 50 पैसे का हो गया। वजारत तवानाई अवाम से अरबों रुपए बटोरने के लिए तैयार। नवंबर में पेट्रोल की कीमत रही बरकरार, डीजल हुआ सस्ता। बिजली 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा नवंबर के बिलों में इजाफे की दरख्वास्त पर बुध को समाअत करेगा। गर्मी में सुकून, ना ही सर्दी में। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। मैदानी इलाकों में धुंध से तरसीली निजाम मुतासिर। हाइड्रोल और थर्मल बिजली की पैदावार में कमी लोड शेडिंग की वजह करार। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में 5 घंटे और देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। IMF का पाकिस्तान से नॉन कैश एडजस्टमेंट पर पाबंदी का मुतालबा। वजारत खजाना और दीगर वजारतों के लिए नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं करेगी। ग्रांट फंड्स की मंजूरी के लिए वजारत खजाना कैश ट्रांजैक्शंस करेगी। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए भी नॉन कैश एडजस्टमेंट को मंजूर नहीं किया जाएगा। साल 2023 महंगाई के लिहाज से बदतरीन साल साबित।
आटा 78%, सब्जियां 70%, चावल 62%, चीनी 51% महंगी हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिगरेट 93%, गैस 11% महंगी हुई। दाल माश 44%, अंडे 42%, दूध और दही 25%, एनर्जी बल्ब की कीमतों में 36% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं। सरफराज बंगलजई और दीगर कौम परस्त कौमी धारे में शामिल हुए सूबाई निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा, चमन के बेरोजगार नौजवानों को माहाना 20,000 रुपए एजाजिया देंगे। नौजवानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे।